हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी चैप्टर में इसका एक फर्स्ट टॉपिक है ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। इस पे हम लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद हम लोग बफर सॉल्यूशन पे बातचीत करेंगे। क्लियर। ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में जैसे इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े हैं कि लिखते हैं कि एज वी नो दैट K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा हम लोग लें तो लिख सकते हैं K बाई सी का अंडर रूट। क्लियर। अल्फा क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K का है, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और Ka जब लिखते हैं तो K तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड की हम लोग बातचीत करते हैं, और Kb हम लोग लिखते हैं तो फॉर बेस की बात करते हैं। क्लियर। यानी K हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और Kb हम लोग लिख रहे हैं तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस हम लोग बातचीत करते हैं। और C का मतलब होता है कंसंट्रेशन। C मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्लियर। और कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है N बाई वी। N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ किसका लोगे? तो सॉल्यूट का लोगे। मोल्स किसका लोगे? सॉल्यूट का। और V हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू K और C के बदला में N बाई वी लिख सकते हैं। N बाई वी ओवर रूट, या अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं Ka इंटू वी बाई एन का ओवर रूट। क्लियर। और एक हम अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन में होता क्या है कि सॉल्यूट के मोल्स को कांस्टेंट रखकर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि लिख सकते हैं कि फॉर डाइल्यूशन we have to increase volume of solution at constant number of moles of solute। यानी कि सॉल्यूट के मोल्स को कांस्टेंट रखकर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि n अगर कांस्टेंट है तो n को अगर हम हटाएं तो लिख सकते हैं कि अल्फा जो होगा K इंटू वी का प्रोपोर्शनल होगा। अल्फा होगा, ये अल्फा का साइन है, ये अल्फा का साइन है, और ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हम दे रहे हैं। ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, और अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा या आयोनाइजेशन बढ़ेगा। क्लियर। यानी कि हम लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि at constant number of moles of solute as well as volume of solution increase dissociation of weak electrolyte increase।
क्लियर? या इसको हम एक लाइन में लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ, या फिर लिखें आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। क्लियर? और एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि ये जो अप्लीकेबल होता है, यानी कि ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ जो है, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक चीज को याद रखा जाएगा, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल है, उसके लिए लागू होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर? तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बफर सॉल्यूशन पे। क्लियर? ऐसे आपको नोट्स अगर बनाना होगा तो वीडियो को रोक कर आराम से आप इसको लिखिएगा, ये आपका कंप्लीटेड नोट्स हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट बात होगा कि बफर सॉल्यूशन का हम डिफिनीशन लें, उसको समझें, उसके टाइप्स को समझें, उसके बाद और सारी बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कहता है कि बफर सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालें और उसके पीएच पे कोई अंतर ना आए, तो उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के डालने से सॉल्यूशन के पीएच पर कोई अंतर ना पड़े, तो वैसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? लिख सकते हैं कि द सॉल्यूशन whose pH does not change after addition of a small amount of acid or base known as buffer solution. Clear? The solution whose pH doesn't change after addition of a small amount of acid or base known as buffer solution. यानी कि वैसा solution जिसमें हम एसिड या बेस का स्मॉल अमाउंट या सम ड्रॉप, स्मॉल अमाउंट जो है इसके बदला में आप लिख सकते हो सम ड्रॉप्स भी लिख सकते हो। क्लियर? एसिड बेस डालने से पीएच पे कोई अंतर ना पड़े, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखा जाएगा, सम ड्रॉप की हम बात यहाँ पे करेंगे। अगर हम अधिक अमाउंट में एसिड या बेस अगर हमने डाल दिया तो पीएच चेंज हो जाएगा। अधिक अमाउंट में एसिड या बेस अगर हमने डाल दिया तो पीएच चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। क्लियर? ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसके बाद हम बफर एक्शन की बातचीत करेंगे। क्लियर? तो कहता है कि बफर सॉल्यूशन के अगर हम टाइप्स की बात करें, बफर सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करें तो एक होता है सिंपल बफर। क्या होता है? सिंपल बफर। और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। अब मिक्स्ड बफर में भी दो टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक बफर, इसको हम कहते हैं बेसिक बफर।
बेसिक बफर। क्लियर? तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। क्लियर? अब बात रहा कि सिंपल बफर का, तो सिंपल बफर का कोई टाइप्स नहीं होता है। क्लियर? अब हम एक एक करके सबको हम डिफाइन करेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। नोट्स आपको बनाते समय इसको वीडियो को रोकिएगा और लिख लीजिएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं किस पे, सिंपल बफर में। तो कहता है कि सिंपल बफर क्या है। सिंपल बफर तो सिंपल बफर के लिए कहता है कि द aqueous solution of salt of weak acid and weak base is considered as सिंपल बफर। सिंपल बफर यानी कि सिंपल बफर क्या होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर? वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होगा और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको हम सिंपल बफर कहेंगे। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वीक एसिड की बात करें हम, वीक एसिड तो वीक एसिड HCN हो जाएगा। और वीक बेस की हम बात करें तो वीक बेस हमारा NH4OH हो जाएगा। क्लियर? इसका जो साल्ट होगा, साल्ट जो बनेगा NH4CN और H2O बनेगा। यानी कि ये जो साल्ट होगा इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लें, इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये जो हमारा हुआ या सिंपल बफर कहलाएगा। ये जो कहलाएगा दिस इज अ सिंपल बफर। क्लियर? और हम लोग सिंपल बफर का बफर एक्शन की बात करें, बफर एक्शन की बात करें कि आखिर ये जो सिंपल बफर है वो काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो अगर यह सिंपल बफर है NH4CN, इसको अगर हम H2O में रखेंगे, H2O में अगर रखें तो NH4OH और HCN इस टाइप से हो। ये भी वाटर में है तो आयोनाइज फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि NH4 प्लस और OH माइनस। जहां पे चार्ज दिखलाएंगे वहां पे एक्वस लिख देंगे AQ, और HCN जो होगा ये H प्लस एक्वस और Cn माइनस एक्वस के फॉर्म इस टाइप से। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम ऐड करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम HCl अगर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, HCl डिसोनाइज होगा H प्लस में और Cn माइनस में। क्लियर? मीडियम में ऑलरेडी OH माइनस है, इस H प्लस आयन के साथ आराम से H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें
स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम डालें तो NaOH अगर हम डाल रहे हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन, OH माइनस, इसको ठीक से कर देते हैं Na प्लस और OH माइनस आयन, एक्वस ऐसे आप दिखा देंगे, जहाँ पे चार्ज है वहां पे एक्वस आप दिखा देंगे इस टाइप से। और क्या बा है यहाँ पे OH माइनस जो यहाँ से आ रहा है NaOH से H प्लस ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, इक्विलिब्रियम का साइन देंगे H2O बना देगा। क्लियर? तो एज ए होल आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में बचेगा क्या, तो Cn माइनस आयन बच, यहाँ से आप देखोगे सॉरी यहाँ पे सॉरी HCl को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे Cl माइनस आयन होगा, Cn गलती हो गया, Cl माइनस आयन होगा। क्लियर? Cn गलती था, इसको ठीक कर लेंगे, एक को बस होगा। तो यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे Cl माइनस आयन और इसके केस में Na प्लस आयन मिल रहा है। क्लियर? तो Cl माइनस आयन या Na प्लस आयन अगर सॉल्यूशन में हो तो उससे pH पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि pH पे अंतर कब पड़ेगा, जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन या OH माइनस आयन फ्री हो जाए, कंसंट्रेशन उसका अधिक हो जाए, कम हो जाए, तब सॉल्यूशन के pH पे अंतर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन और Na प्लस आयन बच रहा है, रह रहा है, इसके कारण सॉल्यूशन के pH पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको आप लोग लिख लेंगे, ये आपका नोट्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे Cl माइनस आयन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड बफर में। तो कहते हैं कि मिक्स्ड बफर क्या है। मिक्स्ड बफर, मिक्स्ड बफर, तो मिक्स्ड बफर में इसमें आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने देखा कि एक ही कंपोनेंट था साल्ट, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक साल्ट होगा और एक एसिड होगा, अब फिर एक साल्ट होगा एक बेस होगा। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्स्ड बफर, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक एसिड और एक साल्ट, एक बेस और एक साल्ट। क्लियर? इसीलिए इसका नाम हुआ मिक्स्ड बफर। तो मिक्स्ड बफर में हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे एसिडिक बफर का। किसका बात करेंगे सबसे पहले? एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। क्लियर? तो एसिडिक बफर के लिए हम, इसका डेफिनेशन होता है, कहता है कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन के लिए हम SOL लिखकर उसके ऊपर N लिख दे तो उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड salt of weak acid and strong base, strong base। यानी कि इसमें क्या क्या होगा, तो एक हो तो इसमें वीक एसिड होगा और दूसरा साल्ट होगा, किसका साल्ट होगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा। क्लियर? एक हो तो इसमें वीक एसिड होगा और दूसरा इसमें एक साल्ट होगा, किसका साल्ट होगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा। क्लियर? जैसे देखते हैं एग्जांपल में कि वीक एसिड हम लेते हैं, एसिटिक एसिड लिए CH3 COOH, एसिटिक एसिड, और एक हम साल्ट लेंगे इसका। तो वीक एसिड के लिए हम एसिटिक एसिड ले लें COOH CH3 COOH प्लस NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इस चीज पे ध्यान रखना है। क्लियर? तो इससे से जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COONA प्लस H2O।
इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। क्लियर? तो एक एसिटिक एसिड होगा और दूसरा सोडियम एसीटेट होगा। तो अगर इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन हो, क्या हो? इसका एक्वस सॉल्यूशन हो, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा एसिडिक बफर है। ये क्या है? हमारा एसिडिक बफर है। क्लियर? यानी कि वीक एसिड और साल्ट होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एसिडिक बफर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बफर एक्शन का। बफर एक्शन काम कैसे करेगा, इसका हम लोग बात करते हैं। क्लियर? तो इसको ऐसे घेर देते हैं। कहता है कि एसिटिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप लिए हो इसको, तो एसीटेट आयन एक्वस और H+ आयन एक्वस, इस टाइप से डिसोसिएट हो। उसके बाद सोडियम एसीटेट लिए हो, CH3COO- एक्वस और Na+ एक्वस, इस टाइप से सॉल्यूशन में रहेगा, बफर सॉल्यूशन में, इस फॉर्म में। अगर हम बात करें एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डालें, जैसे कि Cl डालते हैं, Cl का होगा H+ और Cl-, इस फॉर्म में रहेगा। अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी एसीटेट आयन है सॉल्यूशन में, या H+ के साथ क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर? अगर हम एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, तो NaOH अगर हम लें, तो Na+ एक्वस और OH- एक्वस। क्लियर? तो Na+ एक्वस और OH- एक्वस, तो यहां से OH- एक्वस, यहां पे आप देख रहे हो कि H+ आयन है, H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम में चला। क्लियर? यानी कि एज ए होल देख क्या रहे हो कि फिर यहां से Cl- आयन मिला, यहां से Na+ आयन मिला। क्लियर? तो अगर सॉल्यूशन में Cl- आयन फ्री हो रहा है, या फिर सॉल्यूशन में Na+ आयन फ्री हो रहा है, तो इससे क्या होगा? पीएच पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे H+ आयन या OH- आयन जो है वह स्वतंत्र नहीं है, उसका कंसंट्रेशन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, इससे हम कहेंगे कि पीएच पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक बफर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक बफर। क्लियर? तो बेसिक बफर, तो कहता है कि बेसिक बफर क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ it is aqueous solution of weak base and salt of weak base
salt of weak base and the strong acid. क्लियर? यानी कि ये जो होगा वह एक और सोल्यूशन होगा किसका, वीक बेस का, और फिर उसमें एक साल्ट होगा जो साल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। क्लियर? यानी कि वीक बेस होगा और साल्ट होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्लियर? जैसे हम वीक बेस NH4OH लेते हैं, क्लियर, NH4OH, और वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, इससे जो साल्ट बनेगा क्या होगा, NH4Cl और H2O अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो कहता है कि NH4OH और NH4Cl, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये हमारा बेसिक बफर होगा। दिस इज द बेसिक बफर। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं बफर एक्शन पर। किस पे बात करते हैं, बफर एक्शन। ये काम कैसे करेगा, तो NH4OH जो है वीक बेस है, एक और सोल्यूशन है, तो NH4 एक और OH माइनस एक और इस फॉर्म में है, और NH4Cl जो है साल्ट है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस। क्लियर? अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो Cl ये एक्वस मीडियम में जाएगा, Na प्लस एक्वस, सॉरी H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब क्या होगा, यहां से H प्लस है, OH माइनस है, यहाँ पे H प्लस एक्वस इस OH माइनस एक्वस के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, H2O। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम NaOH लेते हैं तो Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस है। अब यहाँ का OH माइनस एक्वस क्या करेगा, NH4 प्लस के साथ एक्वस लिख देंगे, NH4OH क्या है, ऑलरेडी सॉल्यूशन में। क्लियर? तो यहाँ पे आपका बचा क्या, तो यहाँ पे बच रहा है आपका Cl माइनस और यहाँ पे Na प्लस, इससे कोई पीएच पे अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में बातचीत किए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे और बफर सॉल्यूशन पे। एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है और सिंपल बफर भी। इसके बाद वाले वीडियो में हम पीएच पे बातचीत करेंगे, एसिडिक बफर के पीएच और बेसिक बफर के पीएच। क्लियर? तब तक के लिए थैंक्स। इसके बाद वाले वीडियो में और बातचीत होगी। थैंक्स।